पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर किया गया। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती जंगबंदी जारी रहेगी। पाक अफगान सीज फायर से मुतालिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दो टूक पैगाम। कहा, पाक अफगान जंगबंदी के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुज़ाकरात में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया कि अब कोई दरअंदाज़ी नहीं होगी। नौ रोज से बंद पाक अफगान सरहद तोरखम बॉर्डर जल्द खोलने की तैयारियां मुकम्मल। सरहद पर कस्टम स्टाफ तलब और स्कैनर पहुंचा दिया गया। तोरखम बॉर्डर दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तफाक कर लिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक कोई और तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। अफगानिस्तान से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान हुकाम ने दहशतगर्दी को फसाद की जड़ मान लिया। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहाल होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर मुत्तफिक हैं। दहशतगर्दी तवील अरसे से सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का मसला ख़त्म करना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तिजारत और ट्रांजिट भी जल्द शुरू होगी। पाक अफगान सरहद पर कायम तोरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां। कस्टम स्टाफ तलब स्केन्स पहुंचा दिया गया। तोरखम बॉर्डर 24 से 48 घंटे में खुलने का इम्कान। दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तफाक कर लिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक अगर कोई और तनाज़े ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। अफगानिस्तान से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गैर कानूनी अफगान महाजरीन के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में कार्रवाइयां। इस्लामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम 17 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से तमाम 448 अफगान महाजरीन का इनखला मुकम्मल। महाजरीन से बयान हल्फी लेकर पेशावर भिजवा दिया गया। जाल साजी से पाकिस्तानी खानदानों में इंदराज करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल। पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी बात हुई। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में नफरत, फितना और फसाद, इंतशार और दहशतगर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कौम दहशतगर्दी और नफरत मिटाने की जद्दोजहद में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी वतन अजीज़ पर हमले का भरपूर मुकाबला करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा, हमें अक़लियती बरादरी पर फ़ख्र और नाज है। कौम की अक्सरियत ने अक़लियतों से नाइंसाफ़ी की हमेशा मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने अक़लियती बरादरी के साथ दिवाली का केक भी काटा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात। सियासी उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने बिलावल भुट्टो को क़याम अमन से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, दाखिली इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दाखिली सिक्योरिटी के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। सैलाब आता है तो हुकूमतें रोना धोना करती हैं। हमने रोना रोया ना दुनिया के सामने हाथ फैलाया। हुकूमत का पैसा आवाम के काम ना आए तो फिर किस काम का। मरियम नवाज का उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। सैलाब मुतासरीन का शफाफ सर्वे करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे होते हुए पंजाब को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पंजाब के किसी फर्द या शहर में कोई तफरीक नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला काबीना बनाने में नाकाम। सुहेल आफरीदी के हल्फ के 6 रोज़ बाद भी काबीना का फैसला नहीं हो सका। अहम पॉलिसी फैसले रुक गए। मंसूबों की मंजूरी में भी ताख़ीर। सुहेल आफरीदी अपनी टीम में कुछ नए चेहरे शामिल करने के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात रवां हफ्ते होने का इम्कान। बानी से मुलाकात के बाद ही सुहेल आफरीदी काबीना का फैसला करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में नाबालिग वज़ीर आला को भिटा दिया गया। दलाल चौधरी की सुहेल आफरीदी पर कड़ी तनकीद। बोले केपी में दहशतगर्दी सबसे ज्यादा है, रोज नौजवान और अफसरान शहीद हो रहे हैं। पुलिस की हिफाजत के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई। विफाक कुछ दे रहा है तो वो भी छीना जा रहा है। विफाक से केपी को मिले 600 अरब रुपए कहां गए? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सियासी और अस्करी क़यादत भी होगी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करेंगे। सिंध का वफाक से गंदम का नर्ख 4200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं अरबों रुपए की गंदम दरामद करना पड़ रही है, किसान की मदद नहीं करेंगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा। शर्जील मेमन का मजीद 4 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। बोले रवा साल कराची में डबल जैकर बस सर्विस शुरू होगी। मजीद खवातीन को पिंक स्कूटी देंगे। सनती तरक्की छोटी और दरमियानी सनतों से मशरूत है। घरेलू सनतों की हौसला अफजाई की जाए। सनतों में खवातीन की शमूलियत खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की मौसर पॉलिसी सिफारिशात देने की हिदायत की गई। टमाटर मुर्गी के गोश्त से भी महंगा। मुल्क भर में 1 किलो टमाटर की कीमत 500 रुपए तक पहुंच गई। टमाटर की आसमान को छूती हुई कीमतों का सुनकर शहरियों के चेहरे लाल पीले हो गए। लाहौर में खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। रवा साल जिनसी तशद्दुद के 1164 वाक़यात रिपोर्ट हुए। खवातीन और बच्चों से ज्यादती के 600 से जायद और गैंग रेप के 80 से जायद मुकदमात दर्ज हुए। कराची में गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों को नोटिस भेजने का आगाज। बल्दिया उस्मा ने मुतादिद गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों को नोटिस भेज दिए। जवाब न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ रवामा ऑपरेशन होगा। शहर कायद में 200 से ज्यादा कब्रिस्तानों में से सिर्फ 38 बल्दिया उस्मा में रजिस्टर्ड हैं। ईरान ने अमरीकी सदर की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का डोनाल्ड ट्रंप को तंज भरा जवाब। कहा अमरीकी सदर फख्र से कहते हैं कि ईरान की एटमी तंसीबात तबाह कर दी। बहुत खूब, ख्वाब देखते रहो। ट्रंप ईरान के बारे में फैसले करने वाला कौन होता है? जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इजरायली फौज के हमले जारी। 24 घंटे में 57 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जंगबंदी मुआहिदे से अब तक 97 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। गजा में दाखिले की गुजरगाह रफा क्रॉसिंग बदस्तूर बंद। जख्मियों को मिस्र जाने की इजाज़त भी नहीं मिली। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे का गजा का दौरा। ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर टॉम फ्लेचर का इजहार तशवीश। यूक्रेन मशरकी डॉनबास का इलाका रूस के हवाले कर दे। डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर पर रूसी सदर की शराइत मानने पर जोर। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को प्यूटन की धमकी से खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी हम मनसब को बताया प्यूटन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन ने रूस की शराइत नहीं मानी तो उसे तबाह कर देंगे। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मुकाबलों में क़यादत करेंगे। शाहीन अफरीदी की तकर्री का फैसला इस्लामाबाद में मुनक्किदा इजलास में किया गया। इजलास में हेड कोच माइक हैसन, आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन का खेल। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद ने सबसे ज्यादा 87 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 16 रन बना सके। सऊद शकील 42 रन पर क्रीज पर मौजूद। आसिफ आफरीदी का टेस्ट डेब्यू। शाहीन आफरीदी ने आसिफ आफरीदी को टेस्ट कैप दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,67,000 की हद अबूर कर गई।